हरे कृष्ण। साकेत धाम तो भगवान राम जी के निवास स्थली है। दिल्ली में भी साकेत है और वहाँ पे भी इस्कन है। मैं तो देख करके चमका, मुझे डीटी कैसा है, पास में जाकर देखा है चोर है। केवल डीटी नहीं, गोस्वामी सब पूरा सब कुछ क्या उनको बोलते हैं, एक्रेलिक ना क्या बोलते हैं, 3D क्या क्या सब बनाता है। शास्त्र में तो जो 8 प्रकार के कहते ये नया है। उनको नहीं पता था सुखदेव गोस्वामी की ये भी बनेगा। ठीक है, इस भजन से शुरू करते हैं। आज शनिवार है और आप जितने भी दिल्ली NCR के और हमारे राधा पार्थ सारथी के श्रद्धालु भक्तवृंद आज इस स्थान पर एकत्रित हैं, बड़े कष्ट से बैठे हुए हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। आप सभी के श्रद्धा के कारण, यहाँ आने के कारण आपको विशेष धन्यवाद और स्वागत है। और आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रसराज प्रभु मुझे आदेश किए हैं कि मैं तो पूछा था उनके लिए निराकरण क्या जाना किया जाए, क्योंकि हाँ वी आर ऑल एक्सपर्ट हाउ टू कमिट। एनीवे, सो इसी जटिल विषय पर चर्चा करने के लिए शुरुआत करने से पहले मैं अभी सभी हरिनाम ग्रहणकारी भक्तवृंद का श्री चरण से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। प्लस भगवान का आशीर्वाद तो बिना तो मुंह खोल ही नहीं सकता, प्लस उस बोलने का जो भी बुद्धि वृत्ति, ये सब गुरु जी की कृपा से। तो इसलिए इस भजन शुरू करते हैं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर एई दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। सकल सहने बल दिया कर, सकल सहने निज माने स्पृहाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर एई दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। सकले सम्मान करिते सकति, देहनाथे यथायथ। सकले सम्मान तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब
তবে তো গাইব হরি নাম সুখে, তবে তো গাইব হরি নাম সুখে, অপরাধ হবে হত, গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন। কবে হে না কৃপা লভিয়া এ জন, কৃতার্থ হইবে নাথ। কবে হে না কৃপা লভিয়া এ জন, কৃতার্থ হইবে নাথ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাৎ, কর মোরে আত্মসাৎ। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার। করুণা ন হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া, প্রাণ না রাখিব আর। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। आप जितने भी भक्ति के अभ्यास कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से ये बोल पा रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा कि भक्ति के बाधक क्या है ना? नहीं, क्योंकि जिनको अगर जो काम करना है वो काम में अड़चन क्या है सबसे पहले वो जानता है। सबसे पहले प्रभुपाद जी ने संस्था बनाया, उसमें से जो जो पहले आए सदस्य सबसे पहले क्या नहीं करना उनको बताया। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, इसको नहीं करना है। करना क्या है? चैंटिंग करना है, करना सुनना है तो बात है, पहले नहीं करना। हमारे पास शरीर में कोई समस्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते तो ऐसे ऐसे करे, उसको पहले बंद कर, फिर दवाई देता हूँ, काम करे। तो हम अगर इस जीवन में भक्ति के अभ्यास करना चाहते हैं, भक्ति के परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो भक्ति के बाधक है, वो करने नहीं देता। अब कितने बढ़िया से चैंटिंग करो, मैं कितने बढ़िया से, क्या भागवतकार चेतन भागवतकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहु जन्म करी हरि श्रवण कीर्तन। ऐसा नहीं कि 20 साल 30 साल 25 साल, अरे नहीं, साल फाल की बात ही नहीं, लाइफ्स। बहु जन्म कर क्या रहा था? बहु जन्म न हरि के श्रवण और कीर्तन। हम तो यही नहीं करते हैं, हरि के श्रवण कीर्तन। बोलते हैं हरि के श्रवण और हरि के कीर्तन बहु जन्म से करने पर भी आपको जिसके लिए कर रहे हो नहीं, तब तना ना पाए कृष्ण नहीं मिलेगा। तो हम इसी जो नहीं, इतने दिन हो गया, इतना साल काहे को, जन्म जन्म का बात है भाई। अगर ये गड़बड़ हम करते हैं तो भूल जाइए कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। इसलिए कितने सतर्क होना चाहिए। अगर सचमुच हम करना चाहते हैं, बहुत ही सतर्क होना चाहिए। ये चेतावनी शास्त्रकार दिए हैं, अगर तू नहीं करोगे तो भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, श्रवण करते रहो, जन्म जन्म तक करने पर भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वृंदावन दास ठाकुर एक जगह में बोलते हैं, मुकुंद प्रसंग में बोलेंगे, आप पता है जो कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे थे, सबसे पहले उनका भेंट किसके साथ हुआ था? अरे कृष्ण बलराम के लीला पता नहीं किसको? यस, वासरमैन नहीं, रंगकार था मिस्टर धोबी। सबसे पहले उनका भेंट हुआ, और भेंटों में ना बढ़िया से दर्शन हुआ। आप ठाकुर जी के दर्शन करते तो इधर इस साइड छोड़ के, तो दर्शन बिल्कुल साक्षात दर्शन, सामना सामने किया, दर्शन नहीं संभाषण भी किया, और उस दर्शन के साथ स्पर्शन भी हुआ, है कि नहीं? दरस परस बोली सब हुआ, लेकिन होकर क्या हुआ? गला कटा, कुत्ता भी नहीं ब्लड चाटा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इस धोबी को, रंगकार को, ये सुविधा प्राप्त करने के लिए साक्षात भगवान परम ब्रह्म कृष्ण का साक्षात दर्शन सामने सामने, उनके सब परिकर, बलराम के साथ उनके सारे परिकर के साथ दर्शन करना, और उनसे बातें, मतलब गाली झगड़ा जो भी हो, भगवान को तो इससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ बातें तो किया, भगवान के श्री कर कमल का स्पर्श भी पाया। ये सब करने के लिए बोलते कि कई सैकड़ों जन्म तक उन्होंने तप किया था, कई सैकड़ों जन्म तक उन्होंने तप किया था।
लेकिन भक्ति नहीं था, इसके कारण यही रिजल्ट हुआ। देखा, सामना सामने देखा सपरिकर भगवान को, बातचीत भी किया, चाटा भी खाया और मरा, कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति के कारण। हम लोग जिस भगवान को दर्श करने के लिए कितने कितने प्रयास करते, दुर्योधन के नहीं दिख रहा था, वो भी देखा, देखता था, विश्वरूप तक देखा और क्या क्या नहीं किया, लेकिन सब अंश ऑल आउट हुआ, मर कर कोई नहीं बचा। भगवान जब रुक्मिणी के हरण करने गए थे, भगवान गरुड़ में चढ़कर गए थे, बिल्कुल साक्षात गाड़ी के साथ अनहिस्कार सारे जो बारात में गए थे पार्टी, जरासंध का स्टाफ बन करके, ये तो बारात का केवल नाम था, सही में लड़ाई करने के लिए गए थे, अस्त्र शस्त्र सब लेकर के। सभी ने देखे सामना सामने, लेकिन सब मरे। क्यों? इस सब का कारण है कि इनके पास सही भक्ति नहीं था। तो भक्ति के बिना आप देखो, बात करो, दरस परस सब कुछ हो जाए, लेकिन नथिंग विल हैपन, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा भक्ति के बिना। और भक्ति भी फलदायी, भक्ति भी कामयाब बनेगा जब इस अपराध से बच करके भक्ति करेंगे। अपराध शून्य है लय हरि नाम, अपराध से बच करके अब हरि नाम लेंगे तो हरि नाम के परिणाम को प्राप्त होगा। तो हम जिस जीवात्माओं ने ये प्रयासरत है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं और पूरी प्रयास में लगे हैं, श्रवण कीर्तन चैंटिंग हियरिंग और जो जो करना है, व्रत उपवास, ये सब जो भी करना है, तिलक कंठी तो करते ही है, ये सब करके लगे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक अगर ये अपराध आ जाता है, और अपराध में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध, भक्त अपराध। इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, ये पागल हाथी जैसा। वैष्णव अपराध कैसा है? और हमारा भक्ति है कि गार्डन, और उसमें एक पागल हाथी घुस जाए तो क्या होगा? ये हाल है। ये कोई भेड़ बकरी नहीं है, ये तो हाथी है, और फिर म्याड एलिफेंट। तो इतने, इस तुलना से हम समझ सकते हैं कि कितने जघन्य कर्म है अमर भक्ति की, कितनी बड़ी बाधक है, कितनी बड़ी बाधक है। भक्ति के बगीचा को ध्वस्त कर देगा। तो इसलिए हम लोग को बहुत ही सावधानी से उसको बचना चाहिए। अब रसराज वो जानते हैं कि हम लोग सब सिस्टमेटिकली काम करते हैं। पहले ज़माना में स्मार्टफोन और लैपटॉप, ईमेल, नेटवर्क सब नहीं था, इसलिए कोई किसी को अगर पता चल भी गया, दूसरे के पास पहुंचना मुश्किल होता था। बात किसी का गड़बड़ी पता चल गया, ऐसे ऐसे किया है, बोल नहीं सकता कि कम्युनिकेशन था नहीं, मेरे पास कम्युनिकेशन का कोई फैसिलिटी था नहीं। तो भगवान की विशेष कृपा से आजकल समाज में कम्युनिकेशन का जो फैसिलिटी है, मुझे लगता है कि पता है देवता लोग भी चमकते होंगे। वो पता नहीं यार ये क्या, सो पावरफुल नेटवर्क। अभी कहीं कोई जाते हैं भक्त लोग, पहले ब्रेकफास्ट की, लंच की, कोई और बेडरूम कोई मुझे सबसे पूछते वाईफाई है कि नहीं। सबसे पहले ये पता लगाते नहीं नहीं यहाँ नेटवर्क नहीं का मतलब दूसरे रूम दीजिए, है कि नहीं। हाँ, उसके बिना जीना हराम हो जाता है। कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन करते क्या है? वेरी सिस्टमेटिकली माल मसला लगा करके आप चुगली करते हैं। चुगली समझते हैं ना? हाँ, हम सब एग्जाम्पल है, और क्या उसमें समझाना क्या। तिल को ताल करके कहना, छोटा सा कुछ हो गया उसको बिल्कुल जमा करके इसे करके कहेंगे, जो उनका मन में उनका प्रति थोड़ा श्रद्धा भाव था, पूज्य था, तो बिल्कुल अपोजिट करके छोड़े, उखाड़ के रख देंगे, उल्टा ही कर देंगे, है कि नहीं।
और ये काम करने में हम लोग जितने एक्सपर्ट हैं, बाहर की दुनिया इतना नहीं है कि नहीं। और दुनिया देखते हैं गाली गुल झगड़ा करने, दोष देखने में जो एक्सपर्टीज हम लोग का हो गया है, गुण तो दिखाई नहीं पड़ता, गुण तो केवल। तो अभी जो भजन गाए, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर एक हमको उपाय देते हैं कि हमको यही प्रार्थना करना चाहिए गुरुजनों से कि हमको यही ट्रेनिंग दीजिए ताकि हम दीनहीन बन जाए, इतने हीन बने चाहे कि घास के तिनका से भी छोटे हो जाए। क्यों? सबसे पहले लाइन बोले कि मुझे तृण से भी ज़्यादा हीन बनाओ। ये कहने का तात्पर्य है कि जो तृण है, घास है, वो हमेशा जमीन को पकड़ कर रहता है कि नहीं? उड़ता है क्या? केवल घास को छोड़ के जितने बाकी पेड़ पौधे सब ऊपर उठते हैं, वो तो बेचारा जमीन से सट करके रहता है। जिनके पैर है वो उनके ऊपर पैर रखकर जाएंगे ही जाएंगे, है कि नहीं? अभी मैं कार में आते समय देख रहा था, अभी मैं सोच रहा था कि दोनों तरफ से मेट्रो लाइन बन रहा था उत्साह चमक के लिए। ये एक जान तो पहले जमीन के ऊपर चल रहे थे, रोड के ऊपर, हाई रोड में। अभी एक जान हो रहा है जो पेड़ पौधे बिल्डिंग के ऊपर चल रहे हैं, है कि नहीं? ना जमीन है ना आसमान है, बीच में लेकिन बीच में चल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल जितने पेड़ पौधे बड़े बड़े बिल्डिंग उसके ऊपर ही जा रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर वायुयान जा रहा है ना? नहीं तो वही मैं देखूँगा, दिल्ली में शहर में सबसे ज़्यादा ओवर ब्रिज है कि नहीं? सबसे ज़्यादा ब्रिज है लेकिन पानी नहीं है। ब्रिज तो है लेकिन विदाउट वाटर। ब्रिज पानी के लिए नहीं है, मकान दुकान इसके लिए पार करने के लिए। ये भी समुद्र है पानी, उसको पार करवाना है। तो सबसे पहले मैं यही बता रहा था कि तृण से बनने के लिए, क्योंकि किसी का भी पैर है, चींटी भी अगर चलेगा घास के ऊपर अपने पैर रखकर कुचल कर जाता है कि नहीं? चाहे गधे हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, कुछ जिनको भी चलना है पैर से, घास को कुचल कर चलेगा कि नहीं? कोई बोलेगा नहीं भैया घास थोड़ा तुम ही रह, मैं तो पैर नहीं रखूंगा। नहीं, पैर रखना ही पड़ेगा भैया, ये जमीन को टच करके, टू द ग्राउंड, बिल्कुल जमीन के साथ चिपक करके जो है। कोई भी पैर वाले चलेंगे तो उसके ऊपर पैर रखकर कुचल कर जाएंगे कि नहीं? अरे जिनका पैर नहीं है, सांप आदि, वो भी उनको कुचल कर जाते हैं। पैर वालों की बात क्या कहें? जिनका पैर नहीं है वो भी उनको नीचे दबा के कुचल करके जाते हैं। तो जो सभी प्राणी में जिनका पैर है या नहीं है, सबके नीचे कुचलते हुए रहता है, उसको कहते हैं घास के तिनका, तृण। और हमारे आचार्य कहते हैं हम उनसे भी नीच होना चाहिए। मतलब सचमुच आप 6.5 फीट का है, अब जमीन से घास नहीं बनेंगे। मतलब आपका भावना होना चाहिए कि कोई भी आए, मुझे अगर गाली दे, लाती मारे, आलोचना करे, कुछ भी करे, मैं विदाउट घास को ऑब्जेक्शन करता उसके ऊपर चलने से नहीं। मेरा स्थिति यही है, कम से कम खाली पैर में चलता है, जूता पहनकर नहीं चलता है, इतनी बड़ी मेहरबानी उनका है। नहीं तो यही बोल नहीं सकता, बस सहन करना। तो हम लोग का स्थिति ऐसे होना चाहिए, चाहे हमारे प्रति कोई किसी भी प्रकार का व्यवहार करे। मुझे कोई बोलते हैं ऐसे बोलता ऐसे बोलता, मैं कितनी कृपा की, जूता तो नहीं मार रहा ना, मैं बोल ही रहा ना। आपको सोचना चाहिए कि हो भाग्य है, केवल बोली में काम निपट गया, पिटाई तो हुआ नहीं। मैं तो पिटने के लायक था सच्ची में। हम लोग का कर्म के अनुसार हम लोग सब पिटने के लायक है बुरी तरह से, लेकिन कोई बोल देकर सुनते कितने डिस्काउंट हो गया। यही सोच करके प्रसन्न होना चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए।
जब घास के तिनके से हम और नीचे जाते तो सभी के कुचलना को सहना होता है। वो देखेंगे भी नहीं, कुचलते हुए चले जाएंगे, देखेंगे भी नहीं, सोचना तो दूर की बात है। तो इस प्रकार हमको कोई देखे नहीं, सोचे नहीं, कुचलते कुचलते चलते हैं, तो हमको केवल बिना कुछ कहे सहन करना ही चाहिए। इस स्थिति को कहते हैं तृणादपि सुनिच। तृण से अधिक हीन, इसी का अर्थ है। हम मोटे तागड़े 6.5 फुट का हाइट तो हैं, लेकिन कोई हमारे पास किसी प्रकार के व्यवहार करे, अपमान मान जो भी गाली गुलज कुछ भी कर जाए, नो रिएक्शन एट ऑल। यस, बिल्कुल चुप करके बने रहना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन सबसे पहले आवश्यकता है ये स्थिति जब आ जाए, ये पहली लाइन में इसको बोले तो ये लाइन हो जाने के बाद क्या करेंगे, ये तो पहली आवश्यकता है, पहली दर्जा पर इसको कर लेना पड़ेगा। इतने सहनशील हो जाना पड़ेगा। ही न मतलब सहनशील है। मैं कभी कभी उदाहरण दे बोलता हूँ, कंसिडर योर सेल्फ यू आर दी जूनियर मोस्ट। हम लोग क्या है, दी जूनियर मोस्ट। जितने बैठे हैं सबसे जूनियर में ही हूँ, बाकी सब मेरे से सीनियर है। तब तो मेरे ऊपर चढ़ के जाएंगे, डांटेंगे। जो सीनियर है 1 घंटा सीनियर है, तो 1 घंटा बाद आया तो बोलेगा तूने वो भी बोलता है तू क्या जानते हैं, मैं तेरे पहले हूँ, कि कहते हैं कि नहीं। अब 1 घंटे सीनियर भी नहीं है, सबसे कंसिडर योर सेल्फ, सबसे दी जूनियर मोस्ट मानो। जूनियर मोस्ट मानोगे तब तो फिर सहोगे। बोलेंगे तेरे जो सीनियर है उनको बोले नो, माता पिता को बोले नो, टीचरानी को नो, किसको ना, सौकोले। उसमें कुत्ता बिल्ली चूहा सांप पेड़ पौधे सब आ गए, उसके अंदर सभी आ गए। केवल मुझे छोड़ करके मेरे दुनिया में चारों तरफ जो जो कुछ है ये सब मेरे लिए सम्मानीय है, ये भावना होना चाहिए। मैं केवल सबके द्वारा मारा पीटा अपमानित कुचले जाने योग्य नहीं हूँ, सबके द्वारा अपमानित होने के योग्य नहीं हूँ, मेरे द्वारा सभी सम्मान पाने योग्य हैं। मैं ही केवल सम्मान नहीं पाने के लायक नहीं हूँ, मेरे द्वारा बाकी सभी एवरीबॉडी को मुझे सम्मान करना हो, सकले सम्मान। ये शक्ति प्राप्त करना होगा, ये भक्ति की शक्ति है। ध्यान दीजिए, केवल माला जपने से काम नहीं बनेगा, बहुत जन्म करी हरी काम नहीं बनेगा। माला घिस जाए, दांत निकल जाए, तब भी नहीं कुछ होगा। ये करना पड़ेगा। क्या? ये अपने मन में, बुद्धि में, चित्त में बैठा लो कि मैं इसी प्रकार दलित सहनशील बनूं, और उसके साथ साथ सभी को जितने उनको सम्मान आवश्यकता है इतने सम्मान दूं। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथे जथा जथा। सबको दंडवत प्रणाम करो नहीं, आजकल तो कॉमन हो गया, दंडवत फोन में मारते जा रहे हैं। अरे भाई, दंडवत कम से कम 8 अंग लगे नहीं, बैठे बैठे कोई बिल्कुल पैर के ऊपर पैर रख करके ऐसे करके ऐसे दंडवत। कितना आसान है, इतना आसान। जो दंडवत शब्द जो निकाला था, जो क्रिया निकाला था, वो भी हैरान हो रहा था। बोले ये इसकन वाले तो ये हद कर दिए यार, इसे दंडवत मारते जा रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में रहते थे, उनके साधन काल में कहा गया है कि 2000 से 4000 तक दंडवत करते थे वो डेली। इसकन वाला तो उससे ज्यादा कर लेंगे, उनको परेशान नहीं है ना। बचाने की दरिद्रता, बोलने से कौन सा हर्ज पड़ता है। वो भी बोलते नहीं, रिकॉर्ड करके लगा देते। दंडवत मार जाओ, कोई खड़ा होना नहीं, जमीन में गिरना नहीं, कुछ नहीं करना, दंडवत मारते जा रहे, सैकड़ों दंडवत। फिर एक तो नहीं, कोटि कोटि दंडवत। कई भक्त तो मुझे कहते हैं कि प्रभु जी मेरे कोटि कोटि दंडवत सामने, गोटी भी नहीं किया, एक भी नहीं किया, करोड़ों कर जाता है। भाई एक भी कर दे तो माने। दंड मतलब दंडावत,
डंडा जैसे गिरे, एक बार भी नहीं करेगा, और कोटि कोटि की बात, सहस्त्र कोटि, बेशर्म के हद पार कर गए। जिन लोग दंडवत करते हैं सोचते होंगे क्या कहें उन लोग। अरे भाई खड़ा तो हो जाओ, कम से कम हाथ तो उठाओ, ऐसे ही दंडवत। सोते सोते सो करके बेडरूम में मारे दंडवत। अरे डंडे जैसे गिरा पड़ा है, उठो तो सही, दंडवत करोगे। इसलिए मेरे सामने कोई कह रहा, मैं तो टोकता हूँ, भाई झूठ क्यों बोलता है? सुबह सुबह झूठ मत बोला करो ना। कहाँ झूठ बोला मैंने? बोले दंडवत बोला है, झूठ है कि सच है? दंडवत किया तूने? अरे मैं दंडवत बोला क्या? सरासर झूठे सबके सामने। जो कर नहीं रहा है बोल क्यों रहा है कि नहीं? लेकिन आदत इतने बिगड़ा हुआ है, इतने बिगड़ा हुआ है आदत, कि दिन के शुरुआत झूठ बोलने से, किसी भक्त को देखने से सबसे पहले स्वागत करेंगे झूठ बोल करके, है कि नहीं? करते ना हम लोग? किसी को देखने से प्रभु जी दंडोत प्रणाम, हुआ कि नहीं? झूठ स्वागत के प्रथम स्वागतोक्ति झूठ से शुरू होता, तो कैसे हमारा उद्धार सुधार होगा बताओ, है कि नहीं? तो कितने सुधारना होगा हम, और हम उसे एक्सपर्टी बनते जा रहे हैं डे बाई डे। बोली से, चाली से, व्यवहार से कितने सुधार आवश्यकता, कितनी गलती करते रहे। तो सेकंड स्टेप है सबको सम्मान देने का भाव। लेकिन सम्मान देना, बोले कि नहीं सबको दंडवत नहीं मार सकते हैं, कि सबको पंचांग भी नहीं कर सकते। कहा गया जिनको जितने सम्मान चाहिए इतना करना, ना ज़्यादा ना कम, जथा जथा। जथा तो आज दे डिजर्व। जिनको सम्मान करने चाहते हो उनको जितने सम्मान चाहिए इतने, जैसे कुत्ता सामने आ गया उसको सम्मान करना होगा, दंडवत नहीं करोगे उसको, पंचांग नहीं करोगे, कि बोलोगे भी नहीं उसको, वो भूकेगा, फिर हाथ भी नहीं उठाओगे उसको, लेकिन कैसे प्रणाम करोगे? केवल सोचना कि मेरे प्रभु भी इसके अंदर विराजमान है, यही सोचना ही उनके लिए सम्मान है। पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे लते पते को, ये सभी भी, जैसे मैं भी एक प्राणी हूँ, ये भी एक प्राणी है। मेरे अंदर जो बैटरी फिट है उसके अंदर भी वही बैटरी है, सेम 1.5 वोल्ट वहाँ भी लगा। लेकिन मेरा महासौभाग्य है, प्रभु की विशेष कृपा में चलता फिरता हूँ, समझता हूँ, खाता हूँ, दूसरा नहीं कर पाते, बट प्रभु की कृपा अगर हो जाए वो भी कर सकते हैं, दे कैन बी एक्टिव। एक कुत्ते को महाप्रभु ने कई भक्तों के सामने उनको वैकुंठ भेज दिया, बचपन भेज दिया कि नहीं? एक तो शिवानंद सेन उनको लेकर जा रहे थे, वो भक्त लोग को पहुंचने से पहले वो पहुंच करके बैठ चला गया, भगवान का हास्य प्रसाद पाकर। उनको भी भगवान ने, हम तो अभी गए थे पंढरपुर, तुकाराम महाराज एक बड़े संत हुए, वो अपने आप को मानते हैं मैं भी चैतन्य की अनुयायी हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु यदि भी 350 साल पहले हुआ है, 3.5 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु, लेकिन बोलते हैं कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, मैं डोंगर में बैठा था पहाड़ के ऊपर, आकर मुझे दर्शन दिए और मुझे शॉर्टकट मंत्र दे गए, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। वो इसी कीर्तन करते राम कृष्ण हरि। हम लोग पूरा हरे कृष्ण महामंत्र नहीं दिए, 3 शब्द दे दिए भगवान को, राम कृष्ण हरि का महाप्रभु ने दे दिया। ये बात को हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में, जो शिवानंद सेन कुत्ता को लेकर जा रहा था, वो कुत्ता को एक दिन प्रसाद देने में गड़बड़ कर दी। शिवानंद सेन ने उनको बहुत अच्छा से उनको ट्रीटमेंट कर रहे थे, प्रसाद वगैरह देते थे, प्लेट फुल लगाते थे, लेकिन एक दिन वो चुंगी में रुक गए और जाने में थोड़ा लेट हो गया और प्रसाद हो गया भक्त लोगों का। कुत्ता को प्रसाद पूछे नहीं, ही फेल्ट इंसल्टेड। कुत्ता जी फेल्ट इंसल्टेड। देखिए मैं भी उनके साथ में हूँ, पंगत लग गया, सब खा के उठे, मुझे पूछते ही नहीं, इंसल्ट हो करके अकेले रूट करके चले गए अकेले। हाँ वो भी इंसल्ट होकर के बोला ठीक है
अलग से रहा नहीं, छोड़ के चला गया। शिवानंद सेन आकर ढूंढे ढूंढे, मिले नहीं, क्योंकि वो रुट के चला गया था इंसल्ट होकर। अब जाकर जब पहुंचे पुरी में, देखे ये पहले से पहुंचा हुआ था और भगवान के सामने ही बैठा था। भगवान उनको नारियल खिला रहे थे। भक्त लोग देखे कौन सीनियर है, हम उनको प्रसाद तक नहीं पूछे, अब तो हमारे से पहले प्रभु के सामने बैठकर नारियल चुबा रहा है। और भगवान उसे बोलते हैं कि बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि बोलते हुए सीधा सबके सामने वैकुंठ चला गया। तो इसलिए किसी को मत समझिए कि मैं सीनियर हूं उनसे। कुत्ता भी हमसे, अरे हमसे नहीं, महाप्रभु के पार्षद सीनियर था। जो महाप्रभु के 5 साल पहले मिलने जा रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी भक्त होंगे, उनसे भी सीनियर था। तो किसी भी प्राणी को इस प्रकार मत सोचो, मन में ही सोचो, दंडवत मन में सोचो कि मेरे प्रभु उनके अंदर भी है। सभी के अंदर मेरे इष्ट देव, सिटिंग प्लेस ऑफ माई लॉर्ड। सकले सम्मान दिव जानी कृष्णेर अधिष्ठान। ये सब प्राणी में कृष्ण है, अधिष्ठित है। इसीलिए जैसे अब मंदिर, वो मंदिर है क्या प्रणाम करते हैं, जैसे ये सब मंदिर है, क्योंकि प्रभु हैं उसके अंदर, सभी के अंदर, सारे सजीव। उद्भिद को भी सजीव कहा जाता है, वही बढ़ते हैं, जीव है। तो उनके अंदर भी प्रभु के विद्यमान है, प्रभु अपने प्रकार से विद्यमान है। तो जिन किसी के शरीर के अंदर प्रभु विद्यमान है तो मंदिर होगा ही। मंदिर और विशेषता मंदिर में होता है कि प्रभु रहते हैं। ये जितने सब मंदिर है, कोई भी प्राणी सभी प्रभु हैं, तो सभी मंदिर है। तो मंदिर के लायक हमको सम्मान करना चाहिए, मन में विचार लेना चाहिए। ही इज ऑल्सो टेम्पल, दिस इज ऑल्सो टेम्पल, दिस इज ऑल्सो टेम्पल, लाइक दिस। तो इसी प्रकार सम्मान की भाव और सहनशीलता, ये दोनों ही हमको भक्ति में आगे बढ़ाने का सीक्रेट है। इन दोनों के साथ लेकर के अगर हम भजन करें तब फिर कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो जन्म जन्म तक करने पर भी कुछ नहीं होगा। अब वैष्णव अपराध तो कईयों के मन में, भक्तों में ये डिशा, मैं उनको बोले वैष्णव थोड़ी है, ये अपराध हो जाएगा। वैष्णव होने से तो अपराध लगता है, वैष्णव नहीं है तो अपराध कैसे लग जाएगा? हाउ डू यू नो ही इज वैष्णव और नॉट? शास्त्र में कहा गया वैष्णव क्रिया मुद्रा। मैं बोलता हूँ सुनिए, शास्त्र में ऐसे वर्णन है, राधा रानी के डायरेक्ट जो एक्सपांशन है, उनके शक्ति के अवतार श्री गदाधर पंडित, श्री गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु के निजी शक्ति, श्री राधा रानी के शक्ति के अवतार, वो भी पहचान नहीं पाए। जब मुकुंद उनको लेकर के गए थे पुंडरीक विद्यानिधि के पास, उनको बोले चलो आपको एक अच्छे बहुत उच्च कोटि के महात्मा आए हैं, उनसे मिलाते। वो दौड़ कर गया, चलो सीनियर डिप्टी यहाँ मिलते हैं, जैसे आप लोग दौड़ के आते हैं। गए, जा कर के देखे और उनके जो कार्यकलाप को देखे, बोले पता नहीं कहाँ ले आया मुझे। अरे ये तो आलट चामर कर रहे हैं, पान चुबाते ही ऐसे मखमल कपड़ा में ऐसे बैठा है। बिल्कुल उनका मन में रुचि हो गया देख करके, बोले कहाँ ले आया मुझे, विषय है तो होगी आदमी। मन में इस प्रकार के कहा नहीं, मन में सोचे थे, मन में सोचे कि अभी कहाँ ले आए मुझे। बोल रहा था सीनियर डिवोटी है वैष्णव, लेकिन ये तो इस प्रकार में देख रहा हूँ, सामने देख रहा था। मुकुंद ने देखे, बोले लगता है कि मन में फिड़क रहा है। तो एक भागवत से श्लोक गाए,
एक श्लोक को श्रवण मात्रेण, श्लोक कान में गया, विद्यानिधि जी का जो विकार हुआ, श्रवण मात्र ही सब चकित हो गए देख करके। मुकुंद तो बोला ओ एम जी, ऐसा है, बिल्कुल थकित चकित हो गया, इतने विकार। क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम लबालब भरा हुआ था पूरे आपाद मस्तक, लेकिन बाहर से व्यवहार कुछ और चल रहा था। लेकिन अंदर को कैसे कोई देखे? अंदर को देखने के लिए एक ऐसे ही श्लोक मारना पड़ेगा, कोई ऐसे इस प्रकार कुछ करना पड़ेगा टेस्टिंग करने के लिए, तब टेस्टेड को देखेगा। ऐसे बिना टेस्ट किए केवल देख कर कोई समझ नहीं सकता। कई बार ऐसे टेस्टेड करना पड़ेगा। भगवान की चर्चा हो, देखो उनका अंदर क्या प्रभाव होता है, तब जानो कि वैष्णव है। ये भेष पोशाक से, व्यवहार से, बोली चाली से नहीं समझ आ सकता। हे कंठी नहीं किया, तिलक नहीं लगाया, चोटी नहीं रखा, धोती नहीं पहनता, सरासर जीन पहना होगा, भूत प्रेत की तरह भी हो सकता। लेकिन टेस्ट के जो उपाय है, इसमें टेस्ट कर देखना चाहिए कि ये है कि नहीं। अगर इससे टेस्टेड होके तो प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने भी नहीं पहचाना, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो बोल देंगे मैं उनको बोल दिया, ये थोड़ी डिवोटी है, उन्हें अपराध लगेगा, कैसे कह सकते हैं? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कुलीन ग्रामवासी थे उनको मिले, उनको बोले कि बताए हम जा रहे हैं, हम तो गृहस्थ हैं, सब घर जा रहे हैं, आप बता कुछ उपदेश दीजिए। महाप्रभु बोले आप लोग सब वैष्णव है, आप लोग का एक ही काम करना है ना, क्या? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। सत्संग करने के लिए नहीं बोले बोले असत्संग त्याग दो, वैष्णव के लिए एक ही काम। असत्संग त्याग दे, कैसे त्याग दोगे? सत्संग जाओगे तब तो सत्संग लेकिन महाप्रभु का कहना ऐसा है। तो उन लोग ने पूछे कि प्रभु वैष्णव को जानेंगे कैसे, किसको उनको सम्मान करेंगे, वो करेंगे सम्मान। महाप्रभु बोले वैष्णव पहचानने के लिए जो एक बार लाई कृष्ण नाम, सही वैष्णव। जिनके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकला वैष्णव। बोले अरे कोई किस परिस्थिति में किससे हाई लेते समय कहे कैसे उसको, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा क्लियर करके बताओ, समझ में नहीं आ रही। ऐसे कैसे? कोई गैरेज में टायर में नट बोल्ट टाइट करते करते कुछ साउंड निकालते राम कृष्ण करके बोल दिया, तब भी बोलते हैं कि वैष्णव है। बोले नहीं, थोड़ा क्लियर और कीजिए। तो सेकंड टाइम जो क्लियर करने के बोले निरंतर ले जो कृष्ण नाम, जो हम बोले ये तो और निरंतर कौन, हम ही नहीं कंटिन्यूस कौन लेगा? जो एक बार लेता है वो, जो कंटिन्यूस लेता है वो। बोले नहीं, थोड़ा ढंग से समझाओ, ये समझ में नहीं आ रही। एक बार ऊपर दिस एंड टू दैट एंड। तो फाइनली थर्ड टाइम महाप्रभु बोले जिनको देखने से थर्ड पर्सन के मुंह से कृष्ण नाम निकल जाता है उसको वैष्णव मानो। समझ में आया? वो व्यक्ति को वैष्णव मानो जिनको देख करके कोरे थर्ड क्लास नॉर्मल व्यक्ति भी मुंह से कृष्ण नाम निकल जाएगा, देख करके। तो ये केवल इस डिवोटी के लिए का जो चीज है, महाप्रभु का जो वाक्य है, ये इट इज ओनली फिट फॉर इस्कॉन डिवोटी। आप कुछ भी करो न करो, कितनी बदमाशी करो, बाजार में निकल जाओ, दुकान वाले जो भी रिक्शा वाले क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण वाले तो है, यही सब करते हैं। तो उनका मुंह से कृष्ण नाम निकलेगा, तो इसे प्रमाण है। तो इसलिए हम कैसे बोल सकते हैं कि डिवोटी नहीं? जो बिल्कुल जप नहीं करता, केवल तिलक लगा दिया, आधा भी पूरा नहीं टेढ़े मेढ़े करके, वो भी वैष्णव है। जो वैष्णव की ड्रेस पहन लिया, वो बाकी कुछ नहीं कर रहे, बदमाशी कर रहे, वो भी वैष्णव है।
यस, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। आप गाड़ी चला के जा रहे रास्ते में, कहीं भी बिहार साइड, कहीं आपके दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं, बाहर कोई हरियाणा कोई साइड में, तो पुलिस की ड्रेस पहन कर कोई गाड़ी रोकेगा तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा कि नहीं? लाइसेंस है कि नहीं? क्यों रोक रहा है कि नहीं? रुकना पड़ेगा, सार सार बोलना पड़ेगा। और वो जो व्यक्ति, वो पुलिस अपना ड्रेस धाव कर सुखाया था, चोरी करके लाके पहन लिया था। वो पुलिस नहीं है, नॉट अपॉइंटेड पुलिस, पुलिस के ड्रेस के चोरी करके पहन लिया था। लेकिन आप क्या मानोगे? अब डरोगे, है कि नहीं? वो सरासर पुलिस नहीं है, चोरी है। लेकिन वर्दी को देख करके डर होता, तो वर्दी के इफेक्ट है कि नहीं? तो ये सब वर्दी है। वर्दी मतलब पोशाक, ड्रेस इटसेल्फ इज सो पावरफुल। पुतना दीदी गई थी, भगवान ने उनको उद्धार कर दिया, उसका कुछ पॉइंट नहीं था। आचार्य ने तो उनका तो कोई प्लस पॉइंट नहीं था, एक ही प्लस पॉइंट था, वर्दी पहना था, वैष्णवी ड्रेस पहन कर गई थी, दैट्स इट। तो भगवान तो अकारण दयालु हुए, ऐसे दयालु हुए, कोई वैष्णव के पोशाक पहन ले तो उनको ही मान लेते, कोई आधे पूरे तिलक लगा ले, कंठी लगा ले, उनको मान लेते, और जो पोशाक के साथ आचरण करे हरि का नाम, तो फिर कहना ही क्या है। तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि डिवोटी ने उनको गाली दे दिया, इससे कोई अपराध नहीं लगा, नो। जब कुत्ता को प्रसाद नहीं लगाया ऑफेंस हो गया, हम आदमी की बात क्या कहें? तो सभी को आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रसाद पूछना चाहिए, करना चाहिए। वैष्णव व्यवहार में कहा गया, जब भंडार देते हैं बाहर जाकर देखो, कोई कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पशु पक्षी कोई तो नहीं रह गए। पहले उनको से पूछो कि मैं क्या करूं, कुछ प्रसाद दो उनको, तब जाकर खाओ। स्वयं भोजन करने से पहले ये एटिकेट है। घर से बाहर आकर के देखना, कोई तो नहीं, 4 पैर 2 पैर 9 पैर, कोई इसे तो नहीं है। उनको भी तृप्त करके फिर जाकर प्रसाद लेने का, नहीं तो नहीं ले सकते प्रसाद, ये विधि है। तो इतना आसान नहीं है केवल हम यही करेंगे हो जाएगा, नहीं। प्रभुपाद जी के पास केवल 10 ईयर्स था, तो जितने वर्ष को देना दे गए, लेकिन बहुत कुछ और भी करना है। फिल अप द ब्लैंक्स, तो इस सब का आवश्यकता है करना। तो बाकी कुछ भी नहीं बन पाते, क्या करूं मैं, तो ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारा आदत इतनी बिगड़ चुका है। क्या बिगड़ चुका है? दूसरे के अंदर दोष को देखने का इतने एक्सपर्टीज आ चुका है, और दोष को देख करके सहन ले नहीं दे। भगवान का नाम प्रचार इतना नहीं करते हैं जितना वो करते। तो यही सब है अपराध। अब श्री चैतन्य भागवत में एक प्रसंग आया, श्री देवानंद पंडित ने, अपने भागवत के विद्वान थे, भागवत के स्कूल चला रहे थे, प्रखंड विद्वान थे भागवत के। तो क्लास चल रहा था, एक दिन शिवास पंडित जा कर के उनके बैठ गए क्लास में। ओपन क्लास था, कोई बैठ सकता है, एडमिशन फीस नहीं था, तो बैठ गए जाकर। लेकिन वो भक्त थे, पहुँचे, जब भागवत के श्लोक सुने उनका अंदर विकार हुआ, वो तो बिल्कुल विकार हुआ उनका। तो दूसरे स्टूडेंट थे, उनका तो कुछ विकार होता नहीं, तो लकड़ी काट थे, लेकिन ये भक्त था शिवास जी, उनके अंदर से विकार हुआ। बोले डिस्टर्बिंग अस इन आवर क्लास, जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि साइलेंस मोड में बच्चों को डालो, तो बोले कि साइलेंस मोड में ये क्या कर रहा है, सुन करके। तो उनको उठा करके धक्का मार के निकाल दिए क्लास से, शिवास पंडित को, जानते नहीं थे। और वो देवानंद पंडित बैठ कर देख रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, रोक नहीं रहा था। वो कुछ खुद नहीं किया था, वो केवल देखा कि उनके स्टूडेंट ने उनको उठाकर क्लास से निकाल दिए अपमान करके। तो इसी कारण से भगवान चैतन्य महाप्रभु आए
वो भागवत टीचर को ऐसे गाली दिए, भागवत तेरे भागवत फाड़ कर फेंक दूंगा। भक्ति वेदांत किया, भक्ति वैभव कुछ नहीं किया। ऐसे होता है, भक्त अपमान कर भागवत पढ़ोगे। खूब डांटे उनको। लेकिन जब महाप्रभु डांट रहे थे, उन्होंने जुक्ति नहीं की देवानंद पंडित। देखिए पहले गुण ये था, जब बड़े डांटते हैं, कारण कि वो समझ रहे थे कि मेरा गलती हो गया, शिवास पंडित को मुझे सम्मान करना चाहिए था, मेरे स्टूडेंट लेवल कर रहे थे, उनको रोकना चाहिए था। ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। कर नहीं पाया, लेकिन ही वॉज थिंकिंग ये मेरे पार्ट में कुछ गलती हो गया। महाप्रभु ने खूब डांटे उनको, बुरी तरह से डांटे। तो उन्हें सुन करके रिपेंट कर, मैंने कुछ बोला नहीं, बोला तो सोच रहा था क्या करूं। और वो जाकर शिवास पंडित से माफ़ी मांगना था, कुछ करना था। शिवास पंडित बोलेंगे मेरे को माफ़ी नहीं, मेरा गलती था, मैं जाकर बैठा था बिना परमिशन नहीं, गड़बड़ डिस्टर्ब कर रहा था क्लास में। लेकिन उनके पास गया भी नहीं। उन्होंने क्या किया, सोच रहा था मन में, ग्लानि तो था। श्री वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के पार्षद भक्त थे, वेरी वेरी सीनियर भगवत पार्षद भक्त थे। वो एक बार बंगाल गए थे, बंगाल उनका घर था, वो गए थे तो नवद्वीप साइड में गए थे। उनको जा कर के चरण में गिड़गिड़ा करके इनवाइट किया अपने हाउस प्रोग्राम के लिए, अपने घर में बुलाया। इतने भक्ति और प्रेम से बुलाए, रोध होकर के वक्रेश्वर पंडित राजी हो गए। उनको तो ये पता नहीं था ये क्या क्या नहीं किया। तो उनकी भक्ति को देख कर पंडित वक्रेश्वर राजी हुए, उनके घर में आए, उनके घर में स्टे किए। लेकिन वक्रेश्वर पंडित तो नाच वाले हैं, वो नर्तक है, उनका रिकॉर्ड है 72 आवर्स डांसिंग। जैसे गोपी महाप्रभु नाचते हैं, ऐसे वो नाचने वाले। तो जब वक्रेश्वर पंडित आए, तो क्योंकि महाप्रभु के पार्षद इतने उच्च कोटि के भक्त थे, उनके हाव भाव से भक्ति निकल रहा था। तो देवानंद पंडित ने उनको बड़े श्रद्धा से उनको ट्रीटमेंट किए, उनको पालन पोषण घर में रखे, सम्मान के साथ उनके देखभाल किए। और वो तो नाचेंगे। जब वो नाचने लगे, हाथ में लाठी ले करके सबको रोक रहे थे, नो डिस्टर्बेंस, चारों तरफ देख रहे थे। और जो नाचते नाचते गिर जाते थे, गिर पड़ते थे, उनको अपने शरीर में लेते थे और धूल में लौट जाते थे। इस धूल को उठा करके, उनके शरीर से लगा हुआ धूल उनके शरीर में लगता था। देवानंद पंडित वाजे पंडित टीचर, बढ़िया ड्रेस पहना, लेकिन वक्रेश्वर पंडित तो नाचने वाले, धूल में नाचते थे। नाच करके जो उनके अंग धूली, उनके पसीना से वो लगता था। कोई बिना ग्लानि सब कुछ अपने शरीर में लेते थे और सबको सुरक्षा करते थे, उनको पूरी सहायता करते थे उनको नाचने में, जैसे स्वच्छंद नृत्य करे। और जो भी उनसे पसीना निकले, धूल उड़े, जो सब अपने शरीर में लेते थे, उनको सहायता करते। केवल इसी सेवा के कारण उनका भगवान चैतन्य महाप्रभु में अटूट विश्वास नहीं, उनका मन में कन्विंस ये धारणा हो गया कि महाप्रभु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। परम विश्वास हो गया। और विश्वास ही एक चीज है जो भक्ति के सीड है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। क्वालिफिकेशन ऑफ डिवोटी, द मेन क्वालिफिकेशन इज फेथ। तो ये इसी प्रसंग में बोला गया। डिस्प्ले करोगे? कर सकते हो? है फंड? नहीं हो सकता तो आप लोग के पास अगर हस्तपोथी से सीबी है, निकाल लीजिए। चैतन्य भागवत अंत्यखंड 3 अध्याय। Hmm. 466 466। हाँ, प्रेममय देवानंद पंडितेर मने
नहिल विश्वास न देखिल ते कारणे देखिबार योग्यता आछये पुनः तान तबे के ना देखिला कृष्ण से प्रमाण संन्यास करिया यदि ठाकुर चलिला तान भाग्ये बक्रेश्वर आसिया मिलिला बक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र ब्रह्मांड पवित्र जार स्मरण मात्र भगवान के प्रिय पात्रों का स्मरण करने से ही ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। निरवधि कृष्ण प्रेम विरह विह्वल जार नृत्य देवासुर मोहित सकल अश्रुकंप स्वेद हास्य पुलक हुंकार वैवर्ण्य आनंद मूर्छा आदि जे विकार चैतन्य कृपाय मात्र नृत्य प्रवेशिले सकले आसिया बक्रेश्वर देहे मिले बक्रेश्वर पंडितेर उद्दाम विकार सकल कहिते शक्ति आछये काहार दैवे देवानंद पंडितेर भक्ति बसे रहिले न ताहार आश्रमे प्रेम रसे दैवे घूमते फिरते इस रास्ते पर आ गए, लेकिन देवानंद पंडित के भक्ति के उनके रिक्वेस्ट में आकृष्ट होकर उनके घर में रुकने के लिए राजी हुए। देखिया ताहार तेज पुंज कलेबर त्रिभुवने अतुलित विष्णु भक्तिधर देवानंद पंडित परम सुखी मने अकैतवे प्रेम भावे करे न सेवने। ये लाइन को ध्यान दीजिए। देवानंद पंडित परम सुखी मने, देवानंद पंडित जो अफेंडर था, जो गलत अपराध किया था, इनको जो सेवा करना परम सुखी हो करके, परम सुखी मने अकैतव प्रेम भावे करे न सेवने, और सेवा किया, मन में कोई कपटता नहीं था कि मैं अपराध से बचना चाहता हूँ इसलिए सेवा करता हूँ, ये भावना नहीं था। कैतव कहते हैं चीटिंग, और कहते हैं मतलब किसी प्रकार के चीटिंग किसी में करके बच जाऊंगा और क्या, ये हो गया ना, तो ये करके निकल जाऊंगा और क्या, इस भावना नहीं था। अपने आप को दोषी मानता था, लेकिन सेवा करना चाहता था कि सेवा करने से शायद कुछ, अकैतव बिल्कुल सुख मान करके प्रेम भाव में सेवा करता था। वक्रेश्वर पंडित नाचे न जत क्षण बेत्र हस्ते आपने बोले न तत क्षण जब तक को नाचते रहेंगे तब तक को लाठी ले करके पहरा चौकीदारी करते रहे। वो तो 2-4 घंटा नाचने वाले थे नहीं, वो 2-4 घंटा नहीं है, वो नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे खाने के लिए, उनका भी लंच ब्रेकफास्ट सब बेकार होगा। तत्क्षण आपने करे न सब लोक एक भीते
पड़िले आपने धरी राखे न कोलते। कर गिर जाए तो अपने गोद में संभाल लेते थे। ताहार अंगेर धूला बड़स भक्ति मने, आपनार सर्व अंगे करे न लेपने। उनके जो शरीर से जो धूल और पसीना टपक रहा था उसको लग जाए, क्या करते हैं? ऐसे नहीं करते हैं। आजकल बहुत लोग कहते हैं प्रणाम करने के उठ के बाद 4 बार झाड़ते हैं कपड़े को, मुंह को, कहाँ लगना। लेकिन परम भक्ति भाव से उनको धारण करते थे। तहर अंगर धुला बड़ा भक्ति मने, आपनार सर्व अंगे करे न लेपने। तार अंगे थाकी तान देखिया प्रकाश, तार संगे तखने जन्मिल प्रभु चैतन्य विश्वास। देखिए बोलते हैं कि तब जाकर के चैतन्य में विश्वास हुआ, क्योंकि ये जो अति प्रगत भक्तों की सेवा किया अकैतव भाव से सुखी होकर के, तो इस सेवा के परिणाम से तखने जन्मिल प्रभु चैतन्य विश्वास। वैष्णव सेवार फल कहे जे पुराणे, तार साखी एई सबे देख विद्यमाने। वैष्णव की सेवा का प्रभाव जो शास्त्र पुराण में वर्णन किया गया है, उसके जीते जगते एग्जाम्पल, उज्जवल उदाहरण वही देखो, देवानंद पंडित। वो अभंडर थे, लेकिन केवल वैष्णव सेवा करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिए। वहाँ तक शिवास के पास जाना नहीं पड़ा। अवश्य बाद में गए होंगे, कुछ किए होंगे, लेकिन भगवत विश्वास और भक्ति, और इसीलिए श्री नवद्वीप श्रीपाठ का एक नाम पड़ गया अपराध भंजन श्रीपाठ, क्योंकि वो वैष्णव की सेवा करके अपराध को मिटा दिए थे। इसलिए स्थान का नाम पड़ गया अपराध भंजन कुलिया। कुलिया श्रीपाठ अपराध भंजन, यहाँ जाने से अपराध भंग जाता है, टूट जाता है। तारा साखी देख यही विद्या माने। जन्म एनीवे, तो इस प्रकार हम अनेक स्थल पर देखते हैं। एक जगह पर एक गोपाल चापल व्यक्ति थे जो शिवास पंडित की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, बहुत कितने, तो उनको सहन नहीं हो रहा था। वो एनवियस हो गया, बोले उनका नाम सब क्यों लेते हैं, उनको सब क्यों सम्मान करते हैं, मुझे नहीं करते यार, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सीनियर हूँ, मोटा जी नहीं डाला, ये ब्राह्मण भी नहीं है, काश थे उनको इतने सम्मान। तो ईर्ष्या हुआ, बहुत एनवियस ईर्ष्या मन में आया। तो उनने उनको बदनाम कराने के लिए रात को उठ करके मद्य मांस और लाल फूल सब लेकर, जो देवी पूजा के सामग्री लेकर के उनके घर के सामने डाला। सुबह लोग गंगा स्नान के जाते समय रास्ता में था, लोग देखे, बोले आश्चर्य हो, लोग बोले ये कैसा, शिवास भी देखने थे, आकर देखे ये मेरे घर के सामने, लोग सब आश्चर्य, बोले शिवास जी ये क्या ना, देखते रहे, मैं तो दिन में दिखा रहा हूँ कि मैं वैष्णव हूँ, विष्णु भक्त, लेकिन रात को छिप करके देवी पूजा कर रहा हूँ, देखिए सब ये सब मध्य मांस रंग फूल ये सब। सारे लोग बोले आप भले कहो, हम तो नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गण, भूमिते पड़िया बंदो सवार चरण, नवद्वीपवासी जत महाप्रभुर भक्त,
सबार चरण बंदो भया अनुरक्त। महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देशे स्थिति। सवार चरण बंधु करिया प्रणति। इसमें वो कहते हैं सबसे पहले वृंदावन वासी जत वैष्णवर गण। देखिए ध्यान से पढ़िए समझ। इसमें कहते हैं सबसे पहले वृंदावन वासी जत, उसका मतलब वृंदावन वास करने वाले में, वृंदावन में रहने वाले में जो वैष्णव है उनको ध्यान दीजिए। यही कहते हैं वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण। रहते तो वृंदावन में है सब, लेकिन उनमें से वैष्णव जो हैं, जो वैष्णव गण हैं जितने, उनको वंदना करता हूँ। प्रथम वंदना करी तहार चरण। ब्रजवासी सब सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो वैष्णव है वो प्रथम सम्मान के योग्य है। नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गण। सेम रूल अप्लाई होता है। नीलाचल में भी जितने रहते हैं बोलते देवता नहीं, सब देवता हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनमें से नीलाचल में रहने वाले जितने महाप्रभु के फॉलोअर हैं वो, ये नहीं कहे कि जगन्नाथ जी के भक्त है, वो जगन्नाथ जी भक्त हो सकते हैं, सब देवता हैं, लेकिन हम तो केवल उनको करेंगे जो महाप्रभु के गण है। हाँ, इसलिए नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गण। भूमि ते पड़िया बंदो सवार चरण। ध्यान देकर समझने के बात है। वृंदावनवासी जो जो ही वैष्णव है उनको केवल सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, लेकिन भूमि से पढ़ करके दंडवत करने के लिए नहीं बोला गया। लेकिन यहाँ नीलाचलवासी वैष्णव नहीं है, महाप्रभु के गण, तो सुपर हो गए। उनको केवल प्रणाम करने से नहीं चलेगा, उनको साक्षात साष्टांग दंडवत भूमि में गिर करके प्रणाम करना पड़ेगा। तो महाप्रभु के जो फॉलोअर तो फिर और कुछ है। भूमि ते पड़िया बंदो सवार चरण, सभी के जितने महाप्रभु गण थे। आगे कहते हैं नवदीप वासी जत महाप्रभुर भक्त। अब महाप्रभु के निज स्थान नवदीप में जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं, सवार चरण बंधु हैया अनुरक्त। नवदीपवासी महाप्रभु के भक्त लोगों को दंडवत प्रणाम करने के लिए नहीं बोले, भूमि में गिर करके उनके प्रति अनुरक्त हो, अनुराग रखो, उनको वंदना करो, अनुरक्त होकर। महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देशे स्थिति। सवार चरण बंधो करिया प्रणति। जो नवद्वीप धाम में रहते हैं महाप्रभु तो उनके अनुरक्त होकर, लेकिन नवद्वीप को छोड़कर बाकी गौड़ मंडल बहुत है ना नहीं? बाकी गौड़ मंडल में महाप्रभु के जितने जितने सब हैं, महाप्रभु भक्त जत गौड़ देश से सवार चरण बंधु करिया प्रणति। प्रणाम करना है सबको, प्रणति करके। जे देशे वैसे गौरांगेर गण। ऊर्ध्वबाहु करी बंधो सवार चरण। अब वृंदावन का हो गया, नीलाचल के हो गया, नवद्वीप का हो गया, गौड़ मंडल का हो गया, बाकी रह गया जितने जे देश से रहे, जे देश से गौरांगेर गण। दिल्ली साकेत से वो आ गया कि नहीं? दिल्ली एनसीआर, यहाँ को कैसे प्रणाम करना है? दंडवत नहीं, दंडवत नहीं,
हाथ उठा करके ऊर्ध्वभाव हो करके बंदो सवार चरण, आपके चरण में प्रणाम, सादर प्रणाम। हाथ उठा के मस्तक में रख करके इसे करना है। तो दिल्ली एनसीआर के भक्त जितने सारे, केवल 3 जगह को छोड़ करके, गौड़ मंडल, वृंदावन और पुरी की छोड़ करके बाकी सभी भक्तों को क्या करना है? हाथ उठा के इसे, ओके, हाँ, ऐसे सीखना चाहिए प्रोसेस। ऊर्ध्वभाव करी बंदे सवार चरण। हया छे न हईबे न प्रभुर जत दास, सवार चरण बंदो दंते करी घास। ये लाइन को समझने के प्रयास कीजिए, बड़े दुरूह बात इसमें कहा गया। हयाछन मतलब जितने अभी तक भक्त हुए हैं महाप्रभु के, हई बिना जो अभी हुए नहीं, जन्म नहीं हुआ, होंगे, अभी आए नहीं, भविष्य में 200 साल, 100 साल, 50 साल अभी आगे जो होंगे महाप्रभु के भक्त, उनको भी एडवांस प्रणाम करना पड़ेगा अभी से। अभी किसने शादी नहीं किया, आगे भविष्य में शादी करेगी या करेगा, या उनका कोई बेटा कोई भक्त हो सकता है, अगर भक्त हो गया महाप्रभु का, अभी से प्रणाम करो उसको, है ना? नहीं, एडवांस बुकिंग। हई बेना फ्यूचर में, हई छे ना पास्ट, जितने अतीत में हुए हैं उनको भी, जो आगे होंगे उनको भी प्रणाम करना होगा, जो अभी हैं उनको तो ऊर्ध्वभाव करके करना ही है। तो हई छे ना हई बेना प्रभुर जत दास, सवार चरण वंदे दंते करी घास, मुंह में घास के तिनका लेकर के वंदना करना चाहिए। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, हे वेद पुराणे गुण गाए जे बा सुने। बोलते हैं महाप्रभु के जो भक्तगण है, एक एक व्यक्ति ब्रह्मांड को धार करने का ताकत रखते हैं, ये वेद पुराण में से। महाप्रभुर गण सब पतित पावन, दाई लोभे मुई पापी लईनु शरण। वो मेडिसिन के डोज ऐसा है, ढूंढ ढूंढ करके पूरे विश्व में जो जो महाप्रभु के फॉलोअर हैं उनको छोड़ना नहीं, पकड़ना उनको, जेन तेन प्रकार ने उनको प्रणाम करना है, उनको सम्मान करना है। बाकी चलेगा, उनको नॉर्मल भी होलसेल में कर सकते हैं, लेकिन ये रिटेल में, ये होलसेल में नहीं। महाप्रभु के भक्तों का इतने शक्ति है, बोलते हैं कि एक एक महाप्रभु के भक्त गण जो है पूरे ब्रह्मांडों को तारने की शक्ति धरते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ जो जो के महाप्रभु का फॉलोअर है, ओ माय गॉड, उनको तो रिटेल शिप में जाओ, होलसेल में नहीं, एक एक करके सबको सम्मान करो। महाप्रभु रो गण सब पतित पावन, ताई लोभ मोहि पापी, इसीलिए मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, उनके महाप्रभु के गण के शरण में जाता हूँ। बाकी जो डिवोटी हैं नॉर्मल, बाकी भक्तों के, उनको तो ठीक है सम्मान करो, लेकिन महाप्रभु के गण को बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर देम, उनके शरण में जाना चाहिए। वंदना करिते मुई कत शक्ति धरी, तम बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। बोले वंदना करने का शक्ति मेरे पास है नहीं, मैं क्या वंदना कर सकता हूँ? वंदना करिते मुई कत शक्ति, मेरे पास क्या ताकत है? लेकिन तमगुण के दोष में दंभ करता हूँ, हाँ मैं कर लूँगा, मैं प्रणाम करूँगा। अरे तू अनफिट कहीं कि तू क्या करेगा, लेकिन फिर भी और क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। दंभ माता कर, ये देवकीनंद जी बोलने वाले का जब तो प्रणाम करते हैं, धन्य कहते साथ में, मैं प्रणाम नहीं कर सकता हूँ प्रभु जी, मुझे माफ़ कर देना, इतना ही कर पाऊँ, ऐसे बोल करके। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास,
दोष क्षमा मोधमे कर निज दास। यहाँ शब्द लिखे तथापि मुकेर भाग्य मनिरुषम। मुकेर भाग्य क्यों लिखे? मूक व्यक्ति उसको कहते हैं जो बोलने का शक्ति नहीं, जिसके पास बोल नहीं पाएगा, वंदना कर नहीं सकता, करेगा, प्रणाम भी नहीं बोल सकता, लेकिन मन में उल्लास होगा। जो बोल भी नहीं सकता वो भी दया के पात्र बन सकता है, उनका भी परम मंगल हो सकता है। अगर बोल नहीं पाता, मन में तो उल्लसित हो सकता है। ऐसे वैष्णव अपराध में कहा गया, एक अपराध वैष्णव के प्रति होता है, अगर कोई वैष्णव को देख लिया, अब उल्लसित नहीं हुआ, हंसे नहीं आपने देख करके, थोड़ा गंभीर हो गए, अपराध हो गया। जानते कि नहीं? 6 प्रकार के वैष्णव अपराध में एक अपराध है, कोई भक्त को देख करके आप हर्षित नहीं हुए, हो गया अपराध। मतलब भक्तों को देख कर उल्लसित हर्षित होना चाहिए, लेकिन हम लोग सीरियस होके पता नहीं आ गया अभी क्या, अकोमोडेशन, प्रसाद, नेटवर्क सब व्यवस्था करना पड़ेगा, है कि नहीं? हम चिंतित हो जाते हैं, नहीं हर्षित होना चाहिए, नहीं तो अपन हो जाएगा। तो इसे बोलते जो मूक भी है, मूक भी महासौभाग्यवान बन जाएगा अगर एक वैष्णव को दर्शन करता है, क्योंकि उल्लसित हो सकता मन में, मन रहे उल्लास। दोष क्षमा करी मोहदम है कर निज दास। ये तो कर सकते कि मुझे दोष क्षमा कर दीजिए। सर्ववांछा सिद्धि हय जम बंध छुटे। अब एक नहीं, एक दो वांछा, सर्व वांछा का मतलब अब कुछ बाकी नहीं रहा। जो जो आप चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग वांट। सर्व वांछा सिद्धि हय जम बंध छुटे। डबल बेनिफिट, एक तो सारे वांछा पूर्ण भी होगा और जमराज के खाता से नाम डिलीट हो जाएगा। जमराजा के यहाँ नाम कट जाएगा और सर्वांछा पूर्ण होगा, है कि नहीं? कितने बेनिफिट है। जगते दुर्लभ हया प्रेम धन लुटे। तीसरा बेनिफिट बोले केवल सर्वांछा पूर्ण हो जाएगा, जमराज का रिकॉर्ड से नाम डिलीट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। जगत जो दुर्लभ प्रेम धन, उसको तो लेकर पकड़ में घूमोगे। मनेर वासना पूर्ण अचिराते हय। देवकी नंदन दास एई लोभे कय। ये समस्त मनोभिष्ट पूर्ण करने वाले ये वैष्णव वंदना, ये वैष्णव वंदना से विशेष वंदना महाप्रभु के गणों की वंदना। अगर ऐसा कोई करे तो ये जौम बंधन से छूट जाओगे, सर्वांछा पूर्ण होगा। मनेर वासना अचिरात में, लेट चिर मतलब लेट, लेट नहीं हुआ, जल्दी पूरा हो जाएगा। और प्रेम धन को तो बेड़ी बैग में लेकर घूमोगे, है कि नहीं? तो ये अपराध निराकरण का कुछ टिप्स था, कुछ चर्चा था। तो हम लोग अगर उसको गंभीर से आचरण में लाएंगे, विचार में लाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास करेंगे तो मनेर वांछना अचिरात पूर्ण। हरे कृष्ण। सिनिताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। आप सभी भक्त वृंद की जय। विशेष करके रसराज प्रभु के और उनके स्टाफ की जय हो, जिन्होंने इस अधमदास को ये सेवा के मौका दिए, आप लोग का संग और दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करवाए। इसके लिए उनको विशेष धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न? ओके, प्रश्न? हे लंबा हाथ उठो माता जी की तरफ से, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न है वो खड़ा रहे, आप पूछ रहे हैं? ये हाथ भी उठाया, शरीर भी उठाया, अब बैठे बैठे कोई बोल रहा है।
हरे कृष्णा महाराज जी, वैष्णव प्रणाम। हमारा बहुत सौभाग्य कि आज आपके दर्शन हुए दीक्षा के बाद पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इतनी कृपा की हमारे ऊपर। तो महाराज जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, वैष्णव अपराध से रिलेटेड है कि आपने बताया कि मतलब सभी वैष्णव होते हैं, मतलब वैष्णव के साथ रहते हैं तो कोई मिस्टेक होती है ना तो हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो इजीली कैरी हो जाता है। क्योंकि वो ये बोलते हैं हम मतलब उनसे कुछ गलती होती है या हमसे कुछ गलती होती है, थोड़ी देर में हम खुद ही रियलाइज़ करते हैं नहीं नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, आप आसपास में रहते हैं, तो वहाँ पे उनको आराम से भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आज निकल ये डिवोटी बन जाएंगे, तो उस वजह से ना थोड़ा सा उनसे कुछ अनबनी में हो जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो उसको कैसे करें? माता जी का डर नहीं वैष्णव वैष्णव के लिए, उनका डर है जो अवैष्णव है। वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ये तो हमें खुद ही फील हो जाता है कि ये वैष्णव गलत रात नहीं तो है। नॉर्मल थेंगे उसमें क्या? तो उससे तो हम डील कर ही लेते हैं, उससे क्या है? भक्ति तो करना ही नहीं, हमको मस्ती तो करना ही है, तो ये वैष्णव अपराध से डरना क्या? ये मटेरियल वर्ल्ड से डरना। जो अवैष्णव भाई, अवैष्णव जो हैं उनके प्रति है सहनशीलता, उनको जो कहेंगे सह लो, यस बस। कहो मत सहो, यस यहाँ कहो, यहाँ सहन के साथ कहो। क्या कहोगे? चरण में गिड़गिड़ाओ, गिर करके माफी मांगो। यहाँ केवल सहने से काम नहीं चलेगा, सह करके कहो। यहाँ केवल कहो नहीं, केवल सहो। ओके? यस।
हाँ, हमारा तो पंचांग प्रणाम होता है ना महाराज जी, लेकिन तो जैसे वहाँ प्रभु जी पंचांग लोग नहीं हैं। करना चाहिए। जी जैसा उनको चाहिए, कहा गया कि आज दे डिजर्व, कौन सा भक्त को कितना सम्मान करना चाहिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा कि इनको किस प्रकार प्रणाम करूं। अगर ज़्यादा हो जाएगा गलती, कम हो जाएगा तो ओवरडोज नहीं कि लो डोज नहीं, प्रॉपर डोज देना, ये आपको सीखना। तो महाराज जी, जैसे आपको मुझे पंचांग प्रणाम ही मुझे करना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है व्यवस्था कि मैं नहीं, ऐसे- मुझे पंचांग प्रणाम करना जरूरत नहीं। महाराज जी, पैरामीटर कैसे सेट करेंगे हम कि पैरामीटर सेट करने का आप उपदेशामृत का कौन सा श्लोक है, कृष्ण तेजस्य गिरितम मनसान्द्रियत, ये श्लोक को पढ़ लेना। आई थिंक अराउंड 6 उसको पढ़ लेना। उसमें रूप गोस्वामी खुद बताए सम्मान करने का साइंस, किसको कैसा सम्मान करना चाहिए। तो महाराज जी, हम जैसे किसी को प्रणाम भी करें तो मन से भी कर रहे हैं, मतलब हम मन वाणी से तो सबके कर ही नहीं, रहे हैं और ना, मन में वही मन भाव से- रख रहे हैं। मन से केवल उन्हीं को करना है जो मन से करने योग्य है, सभी को मन से नहीं कर सकते ना। ओके। फिर लोड हो जाएगा, फिर अपन से हो जाएगा। जिनको मन से करना चाहिए मन से, जिनको वाणी से करना चाहिए वाणी से, जिनको काय से शरीर से करना चाहिए उनको शरीर मनोवाक्य तीनों से ओके ये करना होगा। ओके, हाँ, थैंक यू महाराज जी। पीछे हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको प्रणाम। प्रभु जी, एक 2 क्वेश्चन है मेरा महाराज जी। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि अभी ये प्रणाम के लिए, जैसे हम लोग जब आमने सामने वैष्णव भक्तों को या हमारा वरिष्ठ वैष्णव को, तो हम वहाँ अगर जगह होता है तो हम दंडवत या पंचांग प्रणाम हम करेंगे। लेकिन अगर हम फ़ोन में बातचीत करें और हम उनको प्रणाम मतलब संभाषण में पहले ही हम उसको प्रणाम मतलब करना चाहे, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? माता जी सिंपल बात, माता जी हमको दंडवत कभी नहीं करना है, ये नियम नहीं है। आपको बोलना है फोन में या आपके सामने सादर प्रणाम बोल देना। अच्छा, वेरी सिंपल है, ठीक है, कोई छुटमुट नहीं है। ठीक है, यही वाणी से इतना ही किया जा सकता है। अच्छा, है ना, ठीक है, आदर के साथ प्रणाम बोल दो, ठीक है कि नहीं। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि हाँ, लेकिन प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा सामने कुछ हानिकारक जीव भी होते हैं, तो जिसका अंदर में भी भगवान का उसी का ही वास है। और हम कोई अगर भक्त हो या कोई भी मनुष्य हो, उसका ट्रैप्ड में आ जाए और उसका प्राण मतलब उसी जीव के द्वारा प्राण हानि का ये हो जाए, तो फिर उस टाइम में क्या करना चाहिए? उस टाइम की जैसे कोई सांप है, उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनके सम्मान ही देखकर भाग जाना चाहिए। हे प्रभु, प्रभु दर्शन हो गया, वहां से निकलना। ओके, ठीक है, धन्यवाद। उसको जाके प्रणाम नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई सीनियर मतलब कोई गलती करे, है ना, तो उनका फिर मतलब रेस्पेक्ट हमें उनको बताना चाहिए, उनकी गलती, उनका रेस्पेक्ट करें, उनको कैसे रियलाइज़ कराएं कि वो गलत कर रहे हैं। आपको डिपार्टमेंट है क्या ये करने का? आपकी क्यों चिंता पड़ी है? क्या दुनिया में कितने लोग हजारों लाखों करोड़ों गलती करते हैं कि नहीं? आप ठिका लिए देखने के बोल रहे हैं? अगर इफेक्ट आप अपना भजन करो, चुप बैठो, सोचो ही मत इस बात को। अगर मन में आता है उसको निकाल दो। दिस इज नॉट माई ड्यूटी, माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, हरे कृष्णा। गुरु महाराज प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंस। गुरु महाराज, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जब हम मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं या प्रबंधन कुछ सर्विसेज ऐसी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे से जो कि वैष्णव से डीलिंग करना है ताकि कोई ऑफेंस पे ना हो और सेवा भी अच्छे से हो जाए ताकि हम वैष्णवों को ही प्रसन्न कर सकें, तो महाराज इस लेवल पे हम कैसे डील कर सकते हैं कि कोई अपराध ना हो और सेवा भी अच्छे से हो? मैनेजमेंट आप प्रबंधन। मैनेजर हो क्या? हाँ, अगर किसी ने
इस प्रकार के दायित्वपूर्ण व्यक्ति जिनको दायित्व दिया गया है भक्तों की दोष देखने का, जैसे दोष देखने का दायित्व टीचर का है, गुरु जी का है, माता पिता का है, जो गाइड जो मेंटर है उनको तो डिपार्टमेंट वही है, उनका काम ही वही है, वो देखेंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो भी परमानेंट तो है ही नहीं, टेम्पररी, जब तक के पोस्ट में हो तब तक तेरा दायित्व है, पोस्ट निकल गए कोई मतलब नहीं रखता। तो इसलिए कुछ बोलने से पहले, उनके दोस्तों के सामने बोलने से पहले उनके हाथ जोड़ के बोलो कि प्रभु जी या माता जी की भाई साहब की माता जी, जो भी बोल करके बोलो, क्योंकि मैं कुछ दिन तक इसी दायित्व में हूँ, इसीलिए मेरा एक दायित्व है आपका दोस्त देखने, मुझे क्षमा करना, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं हूँ, मेरा कार्य है, इसलिए कहता हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, बोल करके बोलो। तब दैट इज ऑफेंसलेस। महाराज अगर, थैंक यू सो मच गुरु महाराज, अगर फिर भी कुछ उनके मन में रोष आ जाए, कुछ संबंध खराब हो जाते तो फिर हम नहीं, वहाँ तो आप इसलिए बोलकर बोलना संबंध करते, उनको करेक्ट करने के लिए है कि नहीं, ये तो आपका काम है, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। कृष्ण हरे कृष्णा महाराज प्लीज। हाँ, बैठ कर बोलने से चिल्लाता है। सॉरी, हरे कृष्णा और कुछ ना, अच्छा बस। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेइसेंसेस। तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम, आपने बोला ना कि कोई बोलता है तो हमें उसे सहन करना चाहिए, तो जैसे परिवार वाले कभी कुछ ऐसे बोलते हैं तो सहन कर लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब से इस्कॉन में आए तब से ये एकदम पत्थर के बन गया कि कुछ सुनते नहीं है, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो इसलिए हरिनाम करना चाहिए। पत्थर तो हरिनाम नहीं करता आपको। नहीं मतलब वो बोलते हैं कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन सभी को प्रणाम करो जो बोलते हैं, सभी को सेवा करो और हरिनाम करो तो खुश हो जाए। थैंक यू महाराज। दो इधर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, जैसे आपने बोला मतलब कि हमको सभी जीवों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और अपने लिए सम्मान बिल्कुल ही इच्छा नहीं रखना चाहिए। और महाराज जी, हमें कुछ टाइम तो ये याद रहता है तो फिर भूल जाते हैं ये सब, ये मतलब क्या करें इसके लिए? फिर सुनना चाहिए। हमारा पुराना बैटरी है ना, डाउन हो जाए फिर चार्ज करते हैं, ये क्लास फिर सुन लो, है ना। नेक्स्ट, धन्यवाद। जल्दी जल्दी करो जो पूरा करना, इतने कुछ। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न नहीं था लेक्चर से रिगार्डिंग, मैंने आपके लिए कुछ लिखा था, वो आपको सुना सकता हूँ प्लीज? बताओ, बाद में सुना देना, वो कुछ नहीं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, जैसे आपने बताया कि जो धोबी था उसका भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, लेकिन वो भगवान को देखे थे। तो हम लोग ये भी सुनते हैं कि जब हम रथ यात्रा में जाते हैं तो भगवान को देखने मात्र से हमारा उद्धार हो जाता है। तो इस चीज़ को कैसे समझे कि अभी तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है? लेकिन तो देखने के लिए आया, देखने के लिए आपका डोर खोला उद्धार होने का, लेकिन उद्धार हो नहीं जाएगा। डोर खोला, आपको फिर आगे बहुत कुछ करना होगा उद्धार पाने के लिए। हो गए? जैसे मतलब हम प्रेम कैसे डेवलप करें, क्या? तो वही हम इग्नोर उसे कर दी, बट स्टिल क्या होता ना कि अब वो डिवोटी कभी सामने से आ गया तो यार उसके बारे में तो ऐसे कह रहा था यार, वो पूरा क्लिक हो जाता दिमाग में, रिवाइंड आ जाता अचानक से कि इन्होंने इसके बारे में ऐसे ऐसे कहा था। क्या ये सत्य है कि झूठ है? तो क्या उस टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ख्याल हम दिमाग में ना आए बार बार? देखिए, अपराध स्वयं करना, अपमान करना जितने दोषावह है, सुनना भी इतने ही दोषावह है। तो इसलिए हम लोग को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किसी ने किसी भक्तों का आलोचना अगर करते हैं उसको सुनना नहीं चाहिए, क्षमा मांग लो प्लीज़, डोंट, ये सब मैं सुन कर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, माफ़ी मांग कर हट जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति सुन ही लिए, अब क्या कि जब वो अंदर चला गया तो फिर मेडिसिन खा कर
निकालना पड़ेगा। जो सुन लिए, जिनके बारे में सुने उनको जाकर माफ़ी मांगना चाहिए कि मैं इसे गलत सुना, लेकिन कौन बताए नहीं बताना, झगड़ा नहीं कराना, बताना कि मैं कहीं से सुना, मुझे माफ़ कर देना। हाँ, ये नहीं करना, जस्ट माफ़ी। ओके, यस। हरे कृष्ण महाराज जी, अगर अनजाने में वैष्णव अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो अनजान में वैष्णव अपराध है, जिनके पास हो रहा है फाइंड आउट करके उनको माफ़ी मांगना चाहिए। तो अगर नहीं पता हो तो फिर तो क्या? पता करवाना चाहिए, है ना? नेक्स्ट महाराज जी, अगर जैसे कि जब तक नहीं पता करवाते कोशिश करो, यही है। अच्छा, अधिकारी बोल दिया लास्ट। हरे कृष्णा महाराज, प्लीज़ एक्सेप्ट माय प्रणाम। महाराज, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, परिस्थिति जब हमारे अनुकूल मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमें क्रोध आ जाता है, तो और क्रोध में हमारा मतलब रुकता नहीं है, फिर बोलते रहते हैं, तो वो कैसे रोके महाराज? और दूसरा प्रश्न ये है महाराज कि डिटैच कैसे हो किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी व्यक्ति से? तो माता जी के दो प्रश्न है। उनको क्रोध आ जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्रोध तो अच्छा चीज़ नहीं है, क्रोध का भी उपयोग अगर सही, लेकिन क्रोध आता है किस लिए जानते हैं? दोष दर्शन करने से, गुण दर्शन करने से कभी क्रोध आएगा नहीं। हम इतने अभ्यासी हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं केवल दूसरे के दोष देखने के लिए, तो गुस्सा आता है। जिनके ऊपर गुस्सा आता है उनको अगर कुछ गुण देखो, किसी भगवान कुछ गुण दिए कि नहीं उसको, तब पर आपका क्रोध ऑटोमेटिक डाउन हो जाए। तो हमेशा आप डेली उठ करके जिन जिन के ऊपर गुस्सा करते ना, उनको लिखो 5-5 गुण क्या क्या अंदर, तो गुस्सा होगा नहीं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक लास्ट। डिटैचमेंट। डिटैचमेंट तो आप ऑलरेडी सोचो कि भाई मैं थोड़े दिन में, आधा दिन का है तो मरने वाली हूँ, क्या लेकर जाऊँ? उसको सामने नेम प्लेट पर रखो, आई एम गोइंग टू डाई, फिर डिटैच प्रैक्टिस हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमेशा याद रखो, भूल जाते हैं इसको याद रखो। महाराज एक माता जी को। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, जैसे वैष्णव, जैसे घर पे जैसे मेरे वैष्णव प्रभु जी हैं, तो जैसे या बाहर में भी, तो चलो उनकी बातें सहन कर लें और उन्हें आदर दें, लेकिन उनकी हर बातें क्या मान लेनी चाहिए? मुझे मानने के लिए तो नहीं कहा गया। अच्छा, जैसे कई चीज़ है तो आपको केवल सुनना है, मानना नहीं है। मानना तो केवल आपके जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी उनका बात मानना। ओके जी, जैसे भक्ति के लिए कुछ मान ली बोल रहे हैं तो फिर सुन ले बस, और बस सुन ले। तो जैसे नहीं मानते तो फिर वो बार बार बोले, मान लो इस बात तो उनको जाकर कंफर्म करो, जो आपके स्पिरिचुअल मेंटर ये बोलते हैं कि चले डू इट और नॉट, वो जो कंफर्म हो तो फिर करो, मानो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा। एक सेशन अलग से क्वेश्चन आंसर का ही होना चाहिए था। कई लोग हमारा रह गया। अच्छा, कई लोग इस बात से खुश है कि मैंने क्वेश्चन पूछा, आंसर नहीं चाहिए था, इस बात से। देखो कितना मतलब कितना डिमांड है महाराज में। महाराज आपको बताना पड़ेगा नेक्स्ट, प्लीज़ आप कंफर्म कर दीजिए, आप आइएगा। एटलीस्ट महाराज साल में एक बार भी अगर दर्शन दे तो काम हो जाएगा। कितने लोग तैयार हैं? एटलीस्ट महाराज, पब्लिक डिमांड महाराज, जस्ट वंस इन ईयर, एटलीस्ट वन टाइम, जब भी चलेगा महाराज। जय परम पूज्य महाराज जी की। तो हम लोग महाराज का धन्यवाद देंगे, विशेष करके आज की तिथि में महाराज ने मतलब थोड़ा पहले बताया था, ऐसा नहीं बिल्कुल सरप्राइज था, लेकिन फिर भी सरप्राइज था। ये अचिंता भेदा भेद है। महाराज ने बिल्कुल फॉर्मल नहीं किया ताकि अकस्मात यहाँ बहुत भीड़ भी ना हो जाए, लेकिन साथ साथ महाराज ने डिनाई भी नहीं किया। तो महाराज का बहुत ही विशेष धन्यवाद। अभी कुछ भक्त लोग महाराज के लिए कुछ भेंट लाए हैं, कुछ लोग लक्ष्मी भी देना चाहते हैं। उसके लिए अमृत गौर प्रभु अपना सैफरन चादर लेके तैयार हैं, आपके पास जाएंगे, आप इनको दे सकते हैं और हम लोग महाराज को भेंट करेंगे, क्योंकि महाराज को यात्रा करनी है अभी आगे की। और ऐसे ही वो थोड़ा लेट है, पूरी टीम बता रही है कि ऑलरेडी महाराज जी लेट है, तो अलग से दे पाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए अमृत गौर प्रभु जी जाएंगे, इनके साथ गुरु भक्त प्रभु भी हैं, तो इनको दे सकते हैं। और विशेष करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज जी के माध्यम से हर ग्रेस कैलाश प्रभा माता जी का, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और कैलाश प्रभा माता जी जिन्होंने ये भूमि हमें दान दी है, तो उनकी सुपुत्री भी आई हुई हैं। ज्योति माता जी है आसपास कहीं पे।
अभी जस्ट शी लेफ्ट। तो महाराज जी के सामने हम लोग प्रार्थना करेंगे कि माता जी का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, माता जी दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाएं जल्दी से जल्दी। तो एक बार माता जी के लिए सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।